परसों श्री जगन्नाथ क्षेत्र में एक संकेत मिला। समय शाम संध्या समय पर क्या हुआ, ने चील पक्षी ने आया और श्री जगन्नाथ मंदिर के जो ध्वजा सब लगा था, एक ध्वजा को उन्होंने अपने चरखी से छीन के ले गए और जगन्नाथ मंदिर को एक बार परिक्रमा करके वो समुन्दर की ओर गया। उसी समय पूरी आसमान में, जगन्नाथ क्षेत्र के आसमान में बड़ा एक घोर काला बादल आके उस समय धरती पूरी जगन्नाथ क्षेत्र को आच्छादित किया था और जैसे लग रहा था कुछ बड़ा होने वाला है। पर भगवान की कृपा क्या था हमको मालूम नहीं है। पर वो कुछ समय के बाद ये चिल पक्षी ने जब आके वो ध्वजा को छीन लिया और लेके परिक्रमा करके निकल गया। किस ओर निकला? न जगन्नाथ महाप्रभु के दक्षिण पार्श्व में जो समुद्र की ओर वो चल गया। भविष्य मालिका में एक तत्व लिखा था, नील चक्र से ध्वजा को टुकड़ा करके या ध्वजा को चीर के ले जाएगा कोई और ध्वजा नील चक्र ध्वजा छिड़ी और समुद्र के किनारे जाके वो ध्वजा जब पड़ेगा तब कल की लीला, संघार लीला, धर्म संस्थापना उड़ीसा में लक्ष्मी देवी और विश्व को लक्ष्मी देवी का कृपा बंद हो जाएगा। लोगों को भोजन, खाना पीना, रहन सहन सभी में समस्या आएगा। तो ये जो जगन्नाथ क्षेत्र से ये दिखाई दिया, ये एक अपशकुन है। भविष्य मालिका के शास्त्र एक एक करके प्रमाण हो रहा है। जैसे जैसे इसको नित्य पंच सखाओं ने रचना किए थे, वैसे वैसे कार्य हम देख रहे हैं। और नील चक्र से वाना जाएगा, समुद्र के किनारे पड़ेगा, ये लिखा था। नील चक्र वाना चिड़ी वो पड़ी वो खिराब्धी कुड़े। तो ये जो चील पक्षी ने जगन्नाथ मंदिर को परिक्रमा करके ध्वजा को लेके फिर समुद्र की ओर गया, शायद वो समुद्र के किनारे कहीं उसको छोड़ के चल गया। मालिका शास्त्र का तत्व लिखा है, उसका प्रमाण उसमें हम आकलन कर रहे हैं। क्योंकि वो समुद्र की ओर गया तो कहीं तो समुद्र के अंदर नहीं, समुद्र के किनारे वो बैठेगा और जहां बैठेगा उसको वहीं पर उसको छोड़ देगा। तो ये समय कुछ बुरा संकेत दे रहा है। मैंने पहले से बताया हूं, जगन्नाथ क्षेत्र से चारों धाम से जो संकेत मिलेगा वो संकेत मानव सभ्यता के लिए एक बड़ा संसाधन है। हर संकेत हर समय पर आ रहा है। दुनिया का परिवर्तन जरूर होगा, पर मानव का परिवर्तन भी उनके साथ साथ जरूरी है। अगर मानव का परिवर्तन नहीं होगा तो दुनिया का परिवर्तन के साथ मानव सभ्यता के लिए वो आफत बन जाएगा। तो इसीलिए अभी भी समय है, सभी मानव त्रिकाल संध्या, भागवत पठन, माधव नाम भजन, भागवत पठन के साथ माधव नाम भजन करें, त्रिकाल संध्या करें। 3 काल में संध्या जो करेंगे वो मानव भगवान के भक्त बनेंगे, कल की भगवान के भक्त बनेंगे और भागवत पढ़ते त्रिकाल संध्या करते वो सिद्ध संत भी बनेंगे। युग परिवर्तन के साथ साथ जगन्नाथ क्षेत्र से मीन शनि चलन में ये जो संकेत है ये कोई अच्छा संकेत नहीं है। एक बात उसको हम अनुभव करते हैं, जगन्नाथ महाप्रभु के नील चक्र पर ध्वजा प्रत्यमान होता है। ध्वजा का नाम पतित पावन है, पतितों का उद्धार है। पर उसको काल पक्षी, काल संकेत अपशकुन पक्षी ने उसको अपने मुंह पर
उन्होंने लिया है। यानी ध्वजा काल की शरीर के साथ उड़ रहा है और संकेत दे रहा है कोई परिवर्तन, कोई आपद, कोई अपशकुन का। क्योंकि ध्वजा जब नील चक्र पर उड़ रहा था वो पतित पावन पवित्र ध्वजा भक्तों का उद्धार के लिए, पर जब एक काल पक्षी के शरीर के साथ वो फहराता है या उड़ता है, ये संकेत कहीं अच्छा नहीं है। तो इसलिए मानव लोगों को समझना पड़ेगा, भविष्य मालिका को समझना पड़ेगा, और भविष्य मालिका शास्त्र में जो लिखा है एक एक करके उसका प्रमाण भी हो रहा है। तो इसलिए सभी को निवेदन है, समय के साथ हमको परिवर्तन होना पड़ेगा। समय के साथ साथ मानव को धर्म के लिए कार्य करना पड़ेगा, और एक ही मार्ग है त्रिकाल संध्या, जिसके माध्यम से हम संसार के मानव को उद्धार कर पाएंगे, और साथ ही साथ भक्तों का उद्धार, भक्तों का जो पवित्र कर्म जिसको हम ब्रह्म कर्म कहते हैं, ब्रह्म यानी सच्चिदानंद भगवान विष्णु के जो त्रिकाल संध्या है उसको आप लोग पालन करें। समय में भक्तों का उद्धार होगा, अच्छे इंसान के लिए अच्छा होगा, बुरा इंसान के लिए बुराई होगा, बुराई छोड़े अच्छा बने, तब दुनिया एक जो परिवर्तन होगा वो परिवर्तन में आपको भी एक अच्छा इंसान की तरह भगवान स्थान देंगे। अगर नहीं परिवर्तन होंगे तो समय हमारी के लिए परिवर्तन को जब जा रहा है, वातानुकूल होना चाहिए। हवा जिस दिशा से बह रहा है उसी दिशा से भी धरती का सारे जो पेड़ पौधे अपना पत्ते फैलते हैं, ऐसे मनुष्य को भी अपना कर्म को धर्म की दिशा से फैलना पड़ेगा। तो समय ये कुछ ऐसा हुआ था परसों जगन्नाथ क्षेत्र में, उसके बारे में कोई ऐसे टिप्पणी नहीं है उड़ीसा में, पर बात ये भविष्य मालिका में जो लिखा था उसको थोड़ा मैं आप लोगों के सामने रखा, क्योंकि नील चक्र से ध्वजा छीड़ जाएगा या टुकड़ा होके जाएगा और समुद्र के किनारे जाके वो पड़ेगा। और चीन पक्षी ने ऐसा ही किया, जगन्नाथ मंदिर की परिक्रमा किया, और वो भी समय एक काल का समय, जैसे काला बादल से जगन्नाथ क्षेत्र छाए गए थे उसी समय ये काम हुआ, और काल पक्षी ने उस ध्वजा को अपने मुंह से फहराते हुए गाया, यानी काल का आगमन का संकेत दिया। तो इसीलिए समय के साथ हम लोग को परिवर्तन होना जरूरी है, त्रिकाल संध्या करना जरूरी है। भविष्यवाणी का एक चेतावनी ग्रंथ है, चेतावनी शास्त्र है, जिसके माध्यम से हम लोगों को सब पता चलता है। ये भी पता चला है कुछ जगन्नाथ क्षेत्र से संगठन ये ब्रह्मांड के लिए अच्छा नहीं है। तो मानव लोग धर्म को आए, त्रिकाल संध्या करे, भागवत पढ़े, और समय के साथ आगे दुनिया को हमको देखना है और धर्म को पकड़ के आगे बढ़ना भी है। तो आज की विचारधारा में इतना ही रखें। जय जगन्नाथ। जय श्री माधव। सबसे आप बच कैसे सकते हैं? सबसे पहले नॉनवेज खाना छोड़ दीजिए, अंडा भी नहीं खाना है, और किसी भी तरह का नशा मत करिए और गलत काम मत कीजिए, और 3 चीज कीजिए। उसमें से सबसे पहला है त्रिकाल संध्या। दूसरा उपाय है वो है श्रीमद् भागवत महापुराण पठन, दिन में 1 अध्याय जरूर पढ़ें। तीसरा उपाय माधव नाम का जप करें, निरंतर कर। त्रिसंध्या का पीडीएफ, श्रीमद् भागवत महापुराण का पीडीएफ और भविष्य मल्लिका का फ्री ई बुक भविष्य मल्लिका पुराण, ये सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। भविष्य मल्लिका के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप भविष्य मल्लिका के वेबसाइट पर संपर्क कर सकते हैं, भविष्यमल्लिका.com। और अधिक जानकारी के लिए भी कल्कि अवतार ऑफिशियल चैनल को देख सकते हैं, जहां पर मल्लिका के बारे में खुलकर बातें रखी गई हैं, जहां पर आप लगभग 1000 जितना वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। और भी आपको अधिक जानकारी जानना है त्रिसंध्या के बारे में और कोई आपको सवाल है तो नीचे दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं।